Assalamualaikum dear students. Today we will start lecture number 3 of class 4th, unit number 1, living and non-living things. Learning outcomes यानी कि at the end of this lecture आप इस lecture से क्या सीख सकेंगे? Students will be able to define that living things can breathe and non-living things cannot. यानी कि आप ये बता सकेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार चीज़ें होती हैं, वो सांस ले सकती हैं, जबकि बेजान चीज़ें जो हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, वो सांस नहीं ले सकती हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 और प्रोजेक्ट नंबर 2 को डिस्कस किया था और आई होप कि उसकी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर चुके होंगे। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 3 करेंगे और उसकी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि उसकी एक्टिविटी आपने किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो चलिए प्रोजेक्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3 को करने के लिए हमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या है हमारे पास? अ पॉटेड प्लांट, अ स्टोन, अ डिश, सेलोफेन पेपर एंड स्ट्रिंग। पॉटेड प्लांट यानी कि आपको गमले में लगा हुआ पौधा चाहिए, पत्थर चाहिए आपको, एक डिश चाहिए, एक थाली चाहिए। सेलोफेन पेपर आप किसको बोलते हैं? जो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो आप अपनी कॉपीज़ पे चढ़ाते हैं वो वाली, या आप इसकी जगह शॉपर भी ले सकते हैं। एंड स्ट्रिंग यानी कि आपको धागा चाहिए। मेथड, इसको परफॉर्म करने का आपका मेथड क्या होगा? कवर दी पॉटेड प्लांट विद सेलोफेन पेपर एंड टाई सिक्योरली विद अ स्ट्रिंग। आपने क्या करना है, जो गमले के अंदर प्लांट मौजूद है उसको आपने जो शीट है उससे कवर कर लेना है और उसको फिर नीचे से धागे से बांध देना है अच्छे तरीके से टाइट करके। पुट द स्टोन ऑन अ डिश एंड कवर विद अ सेलोफेन पेपर। अब आपने क्या कर लेना है, थाली के अंदर पत्थर को रखना है और उसको भी जो आपकी ट्रांसपेरेंट शीट है उससे कवर कर लेना है। पुट असाइड दीज टू सेटअप्स फॉर हाफ एन आवर। अब आपने इन दोनों को आधे घंटे के लिए जो है वो रख देना है। इस तरह से आपने जो है वो प्लांट जो है उसको प्लास्टिक बैग से या अपनी जो शीट है ट्रांसपेरेंट उससे कवर कर लेना है और नीचे जो है वो धागे से अच्छी तरीके से बांध देना है। और जो स्टोन है उसको आप डिश के अंदर रखेंगे और उसको भी आप जो है सेलोफेन पेपर से कवर कर लेंगे। नाउ टेक योर फेस क्लोज टू अ मिरर एंड ब्रीद आउट ऑन इट। अब आपने क्या करना है कि अपना जो फेस है उसको शीशे के पास लेके जाना है और आपने सांस लेना है। जैसे कि इस पिक्चर के आप अंदर देख रहे हैं कि बच्ची है और उसने मिरर पकड़ा हुआ है, तो आपने इस तरह से मिरर पकड़ना है और उसको अपने फेस के करीब लेके जाना है और आपने सांस लेना है। डज द मिरर बिकम मिस्टी। क्या जब आपने सांस लिया तो आपको शीशा जो है वो धुंधला फील हुआ? अगर आपको धुंधला लगा तो आपने ब्लैंक के अंदर लिखना है येस, अगर नहीं लगा तो आपने लिखना है नो। कैन यू सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द मिरर। क्या आपको छोटे छोटे पानी के कतरे जो हैं वो शीशे के ऊपर नज़र आए या नहीं? अगर आए तो आप लिखेंगे येस, अगर नहीं आए तो आप लिखेंगे नो। लेकिन आपको पता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं, तो आपको जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नज़र आएंगे। नाउ ऑब्जर्व दी टू सेटअप्स। अब आपने क्या कर लेना है कि जो आपका प्लांट है जिसको आपने कवर किया हुआ था और जो स्टोन था उसको कवर किया हुआ था, अब उन दोनों को जाकर आपने देखना है। डू यू सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द इनसाइड ऑफ द सेलोफेन पेपर इन बोथ द केसेस। क्या आपको दोनों केसेस के अंदर, स्टोन के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी, आपको जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के नज़र आए हैं? जो आपका पेपर, आपने जिस पेपर से उनको कवर किया हुआ था उसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि आपको स्टोन के अंदर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। आपका स्टोन जो है वो ड्राई होगा, जबकि जो आपका प्लांट है उसके ऊपर जो सेलोफेन पेपर है उसके अंदर आपको छोटे छोटे पानी के कतरे नज़र आएंगे। तो आपने ब्लैंक के अंदर लिखना है द पेपर कवरिंग द प्लांट शोज़ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बट द पेपर कवरिंग द स्टोन इज़ ड्राई। मीन्स कि जो आपका पेपर प्लांट को कवर कर रहा है उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे पानी के कतरे नज़र आएंगे आपको, जबकि स्टोन जो है वो आपका खुश्क ही रहेगा। तो ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। टुडेज़ टास्क, आज का आपका काम क्या है? परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट नंबर 3 एंड फिल द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन इट। आपने ये एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट नंबर 3 की वो परफॉर्म करनी है और जो आपका बुक का पेज नंबर 2 है उसके अंदर जो ब्लैंक्स प्रेजेंट है इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपने उसको फिल कर लेना है, लेकिन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद। नेम टू living things found in each of the following places.
सी फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट। अब दूसरा जो आपने काम करना है वो क्या करना है कि आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर 2 लिविंग थिंग्स यानी 2 जानदार चीज़ों के जो है वो नाम लिखने हैं जो कि इन प्लेसेस पे रहती हैं। सी समंदर के अंदर, फॉरेस्ट जंगल के अंदर, माउंटेन पहाड़ों में और डेजर्ट सहरा में। ईच जो आपके पास है जगह उसके अंदर आपने 2-2 जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।